लेट्स माइट आज का अखबार। आज का अखबार में सुनते हैं दुनिया के प्रमुख अखबारों और वेब पोर्टल्स के संपादकीय पेजेस का पूरा विश्लेषण। शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से, जहां के प्रमुख अखबार द गार्डियन ने अपने संपादकीय द रिन्यूएबल ट्रांजिशन ए रेस अगेंस्ट टाइम एंड ग्रिड्स में दुनिया भर में चल रहे ग्रीन एनर्जी संकट और क्लाइमेट चेंज के तकनीकी पहलुओं पर बात की है। द गार्डियन लिखता है कि दुनिया भर में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन तो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है, लेकिन हमारी सदियों पुरानी बिजली सप्लाई लाइंस यानी पावर ग्रिड्स पर भारी और अस्थिर बिजली संभालने लायक ढांचा अभी विकसित नहीं हुआ है। द गार्डियन का मानना है कि जब तक अमीर और विकासशील देश अपनी घरेलू बिजली प्रणालियों और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में भारी निवेश नहीं करेंगे, तब तक कोयले, कच्चे तेल और गैस के चंगुल से मुक्ति का वैश्विक सपना सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, स्वतंत्र प्रेस की गिरती साख और पत्रकारों की सुरक्षा पर बात की है। द साइलेंट वेपन्स अगेंस्ट ट्रूथ, द राइज ऑफ लीगल हैरेसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट्स शीर्षक वाले लेख में अखबार ने दुनिया भर के स्वतंत्र और खोजी पत्रकारों के खिलाफ सरकारों और बड़ी कंपनियों की ओर से किए जा रहे मुकदमों की बढ़ती तादाद पर गहरी चिंता जताई है। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि आज के दौर में सच की आवाज को दबाने के लिए सीधे हमले की बजाय कानूनी पेच, टैक्स छापे और भारी भरकम मानहानि के मुकदमों का सहारा लिया जा रहा है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रीढ़ को अंदर से खोखला कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया की अर्थव्यवस्था, बाजारों की अनिश्चितता और लगातार बढ़ती महंगाई पर अपनी तीखी राय रखी है। अपने संपादकीय द न्यू नॉर्मल ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन, हु पेज द प्राइस में अखबार ने लिखा है कि बैंकों द्वारा ब्याज दरों में लगातार किए जा रहे बदलावों और कड़े कदमों के बावजूद दुनिया भर के आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी जीना बेहद महंगा और दूभर होता जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कॉरपोरेट मुनाफे की अंधी दौड़, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और सप्लाई चेन की नई दिक्कतों ने मिलकर एक ऐसा चक्र बना दिया है जिसमें मिडिल क्लास लगातार पिस रहा है। अखबार ने चेतावनी दी है कि अगर सरकारों ने आम उपभोक्ता की जेब को राहत देने के लिए व्यावहारिक कदम नहीं उठाए, तो ये गहराता हुआ आर्थिक असंतोष बहुत जल्द बड़े और हिंसक राजनीतिक बदलावों का कारण भी बन सकता है। यूएई के प्रमुख अंग्रेजी अखबार खलीज टाइम्स ने बियॉन्ड ऑयल, द न्यू इकोनॉमिक ऑरिजिन्स ऑफ द गल्फ एंड एआई शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि खाड़ी के देश अब पारंपरिक तेल कुओं पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने के लिए बहुत तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। खलीज टाइम्स का मानना है कि ये अभूतपूर्व बदलाव सिर्फ एक आर्थिक मजबूरी नहीं है, बल्कि भविष्य की हाईटेक दुनिया में अपनी प्रासंगिक भूमिका को बनाए रखने के लिए एक सोची समझी रणनीतिक छलांग है, जो आने वाले समय में इस पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल देगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डॉन ने आज के संपादकीय द फॉलिंग रूपी एंड द राइजिंग सॉवरेन डेट, ए क्राइसिस अनचेक्ड में देश की बेहद नाजुक आर्थिक स्थिति, महंगाई और विदेशी कर्ज के बोझ पर एक बार फिर प्रहार किया है। डॉन लिखता है कि पुराने विदेशी कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से और ज्यादा नया कर्ज लेने की अदूरदर्शी नीति ने पाकिस्तान की पूरी संप्रभुता को एक खतरनाक दुष्चक्र में फंसा दिया है। अखबार ने मौजूदा सरकार को सख्त नसीहत दी है कि वो रोज रोज की बयानबाजी और विरोधियों को दबाने के खेल से हटकर टैक्स के दायरे को बढ़ाए, कृषि क्षेत्र को मॉडर्न करे और सरकारी फिजूल खर्ची पर तुरंत रोक लगाए, क्योंकि इसके बिना पाकिस्तान को पूर्ण आर्थिक दिवालियेपन की खाई में गिरने से बचाना नामुमकिन हो जाएगा।
चीन के अखबार पीपल्स डेली ने अपने एडिटोरियल में वैश्विक व्यापारिक रिश्तों और अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की जमकर तारीफ की है। वाई द ग्लोबल इकोनॉमी नीड्स कॉपरेशन शीर्षक से इस एडिटोरियल में कहा गया है कि कुछ पश्चिमी देश और अमेरिका मिलकर चीन को आर्थिक रूप से अलग थलग और ग्लोबल सप्लाई चेन से बाहर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये खुद उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए आत्मघाती साबित होगी। बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार ने अपने एडिटोरियल में देश की लाइफ लाइन कही जाने वाली नदियों और पर्यावरण के गंभीर होते संकट को प्रमुखता से उठाया है। द डाइनिंग रिवर्स ए थ्रेट टू बांग्लादेश इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल सर्वाइकल शीर्षक से संपादकीय में द डेली स्टार लिखता है कि अनियंत्रित औद्योगिक कचरे, प्लास्टिक प्रदूषण और भूमाफिया के अवैध कब्जों के कारण बांग्लादेश की नदियां धीरे धीरे जहर में तब्दील हो रही हैं और दम तोड़ रही हैं। द डेली स्टार का मानना है कि अगर सरकार ने समय रहते कड़े कानून लागू नहीं किए और फैक्ट्रियों पर भारी जुर्माना नहीं लगाया, तो नदियों को पुनर्जीवित करने का राष्ट्रीय अभियान चलाने की जरूरत पड़ेगी और देश को आने वाले सालों में भयानक जल संकट, स्वास्थ्य आपदा और कृषि क्षेत्र की बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। नेपाल के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक द काठमांडू पोस्ट ने भी अपने एडिटोरियल में पहाड़ों पर मंडराते ग्लोबल वार्मिंग के भयानक असर को दुनिया के सामने रखा है। अखबार लिखता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण नेपाल के ग्लेशियर और बर्फ की चादर अकल्पनीय गति से पिघल रही है, जिससे पहाड़ों पर अचानक बाढ़ आने और निचले इलाकों में नदियों के सूखने का दोहरा खतरा पैदा हो गया है। काठमांडू पोस्ट का कहना है कि नेपाल जैसे छोटे पहाड़ी देश ने ग्लोबल कार्बन एमिशन में कोई योगदान नहीं दिया। इसके बावजूद इसकी सबसे बड़ी सजा वही भुगत रहा है। इसलिए अब भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी आगे आकर हिमालय के इकोसिस्टम को बचाने के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद देनी होगी। श्रीलंका के अखबार डेली मिरर ने आज अपने मुख्य लेख में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पैकेज और टूरिज्म इंडस्ट्री के दोबारा पटरी पर लौटने से श्रीलंका के हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन देश की आम गरीब जनता के लिए कमर तोड़ महंगाई और बुनियादी चीजों की किल्लत अब भी एक कड़वी हकीकत बनी हुई है। डेली मिरर ने कोलंबो सरकार को सचेत किया है कि वो भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगाए, टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाए और समाज के निचले तबके को सीधे आर्थिक सुरक्षा दे, क्योंकि कोई भी थोपा गया आर्थिक सुधार जमीन पर कामयाब नहीं हो सकता। और अब बात यूरोप की। इटली के अखबार कॉर्नियरे डेला सेरा ने अपने संपादकीय में अफ्रीका से होने वाले अवैध इमिग्रेशन और मानवीय संकट को अपनी चर्चा का केंद्र बनाया है। द मेडिटेरेनियन क्राइसिस, माइग्रेशन, बॉर्डर्स एंड द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूरोप शीर्षक से लेख में अखबार लिखता है कि हर दिन हजारों मजबूर और पीड़ित शरणार्थी समुद्र के रास्ते इटली पहुंच रहे हैं, जिससे देश पर सामाजिक व्यवस्था और संसाधनों का भारी दबाव है। अखबार ने कहा है कि इटली अकेला इस पूरे वैश्विक मानवीय संकट का बोझ नहीं उठा सकता। और अब बात दक्षिण अफ्रीका के अखबार द मेल एंड गार्जियन की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफ्रीकी देशों की उपेक्षा को अपना मुद्दा बनाया है। द अफ्रीकन वॉइस डिमांडिंग इक्विटी एंड रिफॉर्म इन द ग्लोबल गवर्नेंस शीर्षक से लेख में अखबार लिखता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी बड़ी संस्थाओं में आज भी अफ्रीका के देशों की आवाज और उनके हितों को पूरी तरह अनसुना कर दिया जाता है, जबकि दुनिया के बड़े खनिज संसाधन और भविष्य का सबसे बड़ा वर्कफोर्स अफ्रीका के ही पास है। अखबार का कहना है कि अब वो समय बीत चुका जब अफ्रीका को केवल एक बाजार या मदद पाने वाला क्षेत्र देखा जाता था। अब दुनिया के नीतिगत मंचों पर अफ्रीका को उसका जायज हक, सम्मान और बराबरी की हिस्सेदारी देनी ही होगी। आज का अखबार को रोजाना रेडियो पर भी सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone.